मध्य प्रदेश के निवाड़ी के युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष रजा कादरी सऊदी अरब में 8 महीने तक जेल में बंद रहे। उनकी खता और दोष सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने मस्जिद के पास लगे भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर के साथ फोटो खिंचवाई थी। 8 महीने तक जेल में बंद रहने के बाद वो वापस घर पहुंचे। संवाददाता ने उनसे बातचीत की, सुनाते हैं क्या कुछ कहा। निवाड़ी के रजा कादरी हमारे साथ हैं। ये सऊदी अरब गए थे अपनी दादी को हज कराने और हज यात्रा के दौरान इन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाया और उसके बाद इनको करीब 8 महीने सऊदी अरबिया की जेल में बिताना पड़ा। अब वो अपने घर, उनकी वतन वापसी हो चुकी है, वो आ चुके हैं। हमारे साथ हैं, हम सीधा राजा जी से जानते हैं कि उनके साथ आखिर क्या हुआ था। राजा जी, किस तारीख को आप दादी के साथ हज यात्रा पे गए थे? मैं 21 जनवरी को मेरी फ्लाइट थी दिल्ली से सीधा जद्दे के लिए फ्लाइट थी। दिल्ली से जद्दा गया मैं हज यात्रा के लिए। दादी जी की उम्र ज़्यादा है, उनकी इच्छा थी कि कब ऊपर चले जाएं, अल्लाह के पास चले जाएं। मेरी अंतिम इच्छा है, दादी कहती थी कि मुझे एक बार वहाँ पे उम्रा करा के ले आओ। इससे पहले 2001 या 2002 में दादाजी के साथ हज करके आई थी। जी, तो आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो पोस्टर दिखाया, उसके बाद आपके साथ इस तरह का सलूक क्यों हुआ? ये मुझे नहीं पता, यहाँ से किसने कंप्लेन की, कहाँ से क्या हुआ, ये नॉलेज मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं। बट फोटोज यहाँ से वायरल हुई, वहाँ पे कंप्लेन की गई, मेल किया गया। कुछ कह सकते हैं कि बीजेपी सेल की तरफ से वहाँ पे मेल किया गया। मेरी कुछ अदर फोटोज भी जो पॉलिटिकल जो लीडर्स के साथ फोटोज थी वो भी शेयर की गई वहाँ पे, और मुझे एक पॉलिटिकल एजेंट की तरह वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। अच्छा रजा जी, आपको जेद्दा जेल गए आप, और जो सऊदी अरेबिया है वो कहीं ना कहीं अपने कानून के लिए बड़ा कड़ा जाना जाता है। तो जो जेल में आप गए तो किस तरह का बर्ताव आपके साथ वहां पे किया गया? वहां पे जब मुझे होटल से ले जाया गया तो सुबह जो वहां का, जैसे अपन टीआई कह सकते हैं, 3 स्टार ऑफिसर था, उससे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे छोड़ने के लिए तुरंत की तुरंत राजी हो गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक शर्त रखी कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आए, और मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। एजेंट को बुलाया, उन्होंने एजेंट से कहा कि आप किसी सऊदी के बंदे को लेके आए, एक फॉर्म दिया, इस पर साइन करेगा सऊदी का बंदा, इसके बाद अपने ले जाए। अगर सऊदी का बंदा आपके पास कोई नहीं है तो आप जो जिस कंपनी का आपने वीज़ा लिया, मैंने विस्टा कंपनी का वीज़ा लिया था, तो उस कंपनी के मैनेजर का लेटर लेके आए और यहाँ आप लेके चले जाएं। लेकिन एजेंट ने कोई मदद ना की। वो मेरा पैसा, सामान, हर चीज़ लेके, पासपोर्ट, वीज़ा, हर चीज़ लेके वापस आ गया। 2 दिन तक मुझे पुलिस स्टेशन में रखा गया। उसके बाद उनसे कहा कि छोड़ दो, उन लोगों ने नहीं छोड़ा। वो लोग कहने लगे आप झूठ बोल रहे हैं और आपकी जो कंप्लेन है वो सच है। इसका उन लोगों ने तो मुझे जेल में भेज दिया। और जो एजेंट ने धोखाधड़ी की है, लास्ट में मुझे पता चला, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, कि एजेंट ने मुझे पकड़वाया और एजेंट ने इसके लिए 15,000 रियाल का रिवॉर्ड लिया है। और मेरे पास बैग में भी कुछ पैसा पड़ा था। यहाँ से जब जा रहे हैं तो कुछ खरीदारी करेंगे, दादी भी साथ में है, उनकी बीमार वगैरह के लिए से थोड़ा पैसा लेके गया था, तो वो सब पूरा एजेंट ने ले लिया। उसके बाद घर वालों से यहाँ पे छुड़ाने के नाम पे कई बार किस्तों में उन्होंने पैसे की ठगी की है। और फिर उसने एक बार मना कर दिया। फिर उसके और साथी, एक जो जयपुर का था, एक टीकमगढ़ का था, इन लोगों ने भी घर वालों से पैसा लिया कि हम आपकी बात करा देंगे, हम रजा को लेके आ रहे हैं, रजा से बात हो जाएगी आपकी। और 2-3 बार तो टिकट भी बुक करा लिया है। सभी के कुछ लोगों के मैसेज भी मेरे पास पड़े हुए हैं। और उन लोगों से मैंने आने के बाद बात की तो वो लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि कुछ कहने से तो कोई लोग तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। आप निवाड़ी में कांग्रेस में बड़े एक्टिव कार्यकर्ता थे, युवा कार्यकर्ताओं में आप जाने जाते थे। कांग्रेस के किसी भी बड़े लीडर ने आपकी मदद नहीं की उस समय? ना, मेरी फैमिली वाले जैसे ही दिग्विजय सिंह जी के पास गए, दिग्विजय सिंह जी ने जो भरपूर मदद हुई उन्होंने किया। हमारे लोकल के जो कह सकते हैं कि जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष थे, इस टाइम पे नहीं है, रविंद्र घोष जी, वो साथ में लेके गए और दिग्विजय सिंह जी से बात की। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी जी से बात की। फिर इन लोगों ने वहाँ पे मेल किया, एजेंट वगैरह को उन्होंने अप्रोच किया। फिर उसके बाद उन लोगों से मुझे थोड़ी राहत मिली।
जो एजेंट था उसने लगभग आपके साथ और परिवार के साथ लगभग कितने रुपए की ठगी कर ली होगी, अगर एक मोटा मोटी हम जाने? मोटा अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि अभी आया हुआ हूँ, अभी किसी चीज का कैलकुलेशन ना हुआ है। जब कैलकुलेशन हो जाएगा तो हम आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अभी इसकी कोई भी नहीं है कि फिर कभी पिताजी से ले गया, कभी मामा से ले गया, कभी किसी से ले गया, कभी छोटे भाई से ले गया, तो अभी पूरा कैलकुलेशन नहीं है उसका। जो आप वहाँ की जेल में रहे, कह सकते हैं कि 7-8 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की है, जो लेकिन अभी एक्चुअली कैलकुलेटेड नहीं है, एक अप्रोक्सीमेटली अपन कह सकते हैं। आप वहाँ की जेल में रहे तो जो जेल का स्टाफ होता था और अन्य कैदी होते थे, उनका आपके साथ किस तरह का व्यवहार रहता था? अन्य कैदी वहाँ पे देखने को नहीं मिले। 2 महीने तक मुझे सिंगल रूम में रखा। अच्छा। सिंगल रूम के बाद जब मेरी हालत खराब हुई मेंटली, तो वहाँ पे इत्तेफाक से डॉक्टर इंडियन था, उसने रिक्वेस्ट की, जेल को लिख के दिया, तो उन्होंने 4 लोगों के साथ डाल दिया। तो चारों लोग अलग अलग कंट्री के थे, तो किसी की कोई भाषा समझ में ना आती, गूंगों की तरह बिहेव करता, खाना खा लूँ, सो रहा हूँ, बस नमाज पढ़ लूँ, इसके अलावा कोई बात नहीं होती थी, न किसी से कोई मेल मिलाप ना कुछ। सबकी लैंग्वेज अलग अलग, सब डिफरेंट कंट्रीज के, सभी लोग इसी तरीके से जूझ रहे थे। खाने पीने में किस तरह का आपको दिया जाता था, क्या आप उनका एक व्यवहार रहता था ओवरऑल अगर हम देखें? ओवरऑल के लिए अपन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेरे रूम में सिर्फ 4 बंदे थे, उसी के अलावा मुझे बाजू वाले रूम का पता नहीं था कि मेरे पड़ोस वाले रूम में कौन है, कहाँ से, उनके साथ कैसा ट्रीट किया जा रहा है। मुझे सिर्फ मेरा पता है कि सुबह नाश्ते में ब्रेड दे दिया, दोपहर में चावल दे दिया, शाम को एक ब्रेड दे दिया। इसके अलावा कभी सब्जी हो गई, कभी वहाँ पे दाल दे दी, यही सिस्टम रहता था। तो ये थे करीब 8 महीने सऊदी की जेल में बंद रहने के बाद वतन लौटे रजा कादरी। न्यूज़ 18 के लिए हृदय तिवारी, निवाड़ी से।